नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषीय वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। हम बात करने वाले हैं आज सनातन धर्म के बारे में। हम बात करने वाले हैं कलयुग के बारे में। क्या कलयुग का अंत होने वाला है? क्या धर्म समाप्त होने वाला है? क्या कल की अवतार आने वाले हैं? कैसा है हमारा आने वाला भविष्य और क्या दिखाती है ग्रहों की चाल, इसके बारे में मैं आप सभी को एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा। आज जो भी जानकारी मैं यहाँ पर देने वाला हूँ, ये सारी जानकारी हमारे वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में ऑलरेडी दी गई है। किसी के भी मन को ठेस पहुंचाने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। पहले अच्छे से इसको समझिएगा और उसके बाद ही इस पर कोई टिप्पणी देने की कोशिश करिएगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए, और अगर अच्छा लगे तो इसे शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले यहां पर बात करते हैं युगों के बारे में। हमारे शास्त्रों में 4 युगों का वर्णन किया गया है, ये आप सभी को पता है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये 4 युग यहां पर बताए गए हैं। बहुत कम लोगों को पता है कि इन 4 युगों में भी धर्म की स्थापना ऑलरेडी की गई थी, और सतयुग में धर्म के 4 चरण थे। कौन कौन से चरण थे वो भी आप नोट कर लीजिएगा। तप, पवित्रता, दया और सत्य। इसके बाद जैसे जैसे युग परिवर्तन होते गए और जैसे जैसे पृथ्वी आगे बढ़ती गई, सृष्टि आगे बढ़ती गई, और जब सतयुग से त्रेता युग में जब आगमन हुआ तो यहां पर 4 चरण जो धर्म के थे वो 3 चरणों में रह गए। सत्य यहां से हट चुका था, अब सिर्फ 3 ही बाकी थे। त्रेता युग से फिर जैसे जैसे द्वापर युग में प्रवेश हुआ, वैसे वैसे 4 चरण से 3 और 3 चरण से यहां पर सिर्फ और सिर्फ 2 रह गए थे। और जैसे ही हम कलयुग में प्रवेश हुए, कलयुग में धर्म का सिर्फ एक ही चरण रह गया, और कहते हैं कि ये चरण है तप नाम से। इसीलिए कहा जाता है कि कलयुग में अगर मनुष्य भगवान का सिर्फ नाम ही जप कर ले तो वो काफी है। बड़ी तपस्या या उसी में सारी चीजें विराजमान हो जाती है, उसी में सारी चीजें उसे मिल जाती है। दया, पवित्रता और सत्य की गुंजाइश बची नहीं है कलयुग में, ऐसा दिखाई देता है। इसी वजह से भगवान का नाम हमेशा हमारे मुंह पे रहना चाहिए, ताकि हम एक तरह से कलयुग में अपने आप को बचा सकें और कलयुग के बुरे प्रभाव से अपने आप को दूर रख सकें। कलयुग के बुरे प्रभाव कैसे हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, और कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले समझते हैं कि कलयुग जो है वो उसकी ड्यूरेशन क्या है। बहुत कंफ्यूजन है लोगों को। काफी लोग कह रहे हैं कि कलयुग समाप्त हो चुका है, काफी लोग कह रहे हैं कि कलयुग अभी 10 सालों में समाप्त होने वाला है, और काफी लोग कह रहे हैं कि कलयुग के अभी कुछ साल और हैं, और काफी कह रहे हैं कि कलयुग के कई वर्ष बाकी हैं। क्या इसकी कोई सटीक डेफिनेशन है या नहीं है? देखिए, हमारे शास्त्रों में बिल्कुल इसकी सटीक डेफिनेशन दी गई है। इसके अलावा आप सभी आर्यभट्ट जी को जानते ही होंगे। आर्यभट्ट जी ने भी अपनी एक पुस्तक में इस ड्यूरेशन के बारे में जिक्र किया है। उन्होंने भी काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कैसे इस ड्यूरेशन का एक भाग निकल चुका है और कितना भाग अभी आना बाकी है। इसको मैं यहां पर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, शास्त्रों में बताया गया है कि कलयुग के जो दिन है, जो दिनमान है, उसका एक अलग तरह से वर्षफल बना हुआ है, एक अलग तरह से कैलेंडर बना हुआ है। और कहा जाता है कि मनुष्य का एक महीना जो होता है वो पितरों का सिर्फ एक दिन कहलाता है। उसी तरह से मनुष्य का एक साल देवताओं का सिर्फ एक दिन कहलाता है, और इसी वजह से यहां पर देवताओं का जो कैलेंडर है वो मनुष्यों के कैलेंडर से थोड़ा सा अलग चलता है। दिव्य वर्ष कहते हैं इसे। 4800 दिव्य वर्ष सतयुग का एक काल था, जिसमें अगर हम मनुष्यों के सालों की बात करें तो ये थे 17,28,000 वर्ष। इसके बाद त्रेता युग की अगर हम बात करें तो ये था 3,600 दिव्य वर्ष, जिसकी हम अगर कैलकुलेशन करते हैं तो ये आता है 12,96,100 ईयर्स। इसके बाद आता है द्वापर युग। द्वापर युग की जो कैलकुलेशन थी वो 2400 दिव्य वर्ष थी। मतलब कि इसका हम अगर देखें तो 8,64,000 आपके साल थे। इसके बाद आता है आपका कलयुग। कलयुग में जो दिव्य वर्ष हैं ये 1200 दिव्य वर्ष हैं, और इनकी अगर जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो इनकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 4,32,000 साल यहां पर अभी रहना है। 4,32,000 साल के बाद
एक तरह से कह सकते हैं कि युग परिवर्तन होगा और साइकिल वापस से चेंज होगा, सृष्टि वापस से परिवर्तित होगी और हम वापस से सतयुग में प्रवेश करेंगे। 4,32,000 एक बहुत लंबा ड्यूरेशन है। अब इसमें और ज्यादा डिटेल में जब हमने देखा, जब और ज्यादा कैलकुलेशन करी, तो इसमें पूरी की पूरी एक एक्सप्लेनेशन दी गई है कि कहां से इसकी शुरुआत हुई है और कितने साल अभी तक निकल चुके हैं। तो इसीलिए एक और इसमें मैंने जो ड्यूरेशन निकाला है, तो ये ड्यूरेशन आता है आपका 5,125, 5,125 ईयर्स हमने निकाल दिए हैं। ये बात ध्यान रखिएगा कि 5,125 ईयर्स हम निकाल चुके हैं। और जब इसको और ज्यादा मैंने देखा है कैलकुलेट करके, तो 4,26,875 ईयर्स अभी बाकी हैं। कलयुग के इतने साल अभी बाकी हैं। 4,26,875 साल अभी यहां पर हमें निकालना बाकी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि कलयुग का हमने अभी एक पूरा 50% भी नहीं कंप्लीट किया है। 50 तो छोड़िए, 25% भी अभी हमने कंप्लीट नहीं किया है। हम कलयुग के एक बहुत छोटे से पार्ट पर हैं अभी तो। और इसीलिए हमें अभी एक लंबी जर्नी तय करनी है, हमें एक लंबा समय यहां पर निकालना है। तो कलयुग के अंत की तो गुंजाइश मैं यहां पर कहूंगा कि अभी दूर दूर तक नहीं है। कल ही मेरी किसी से बात हो रही थी और उन्हें कहा था कि कलयुग के जो 4 लाख साल थे वो सिर्फ 10,000 सालों में रह गए हैं, बाकी का समय नहीं निकालेंगे। ऐसा क्यों? ये साल अचानक से कम क्यों हो गए? ऐसा नहीं होता। वो कह रहे थे कि पाप बहुत ज्यादा बढ़ गया है पृथ्वी पर। मेरा एक सवाल उनसे बड़ा सिंपल था, जो कह रहे थे कि 10,000 साल बाकी हैं और पाप बहुत ज्यादा बढ़ गया है। उनसे मेरा एक सवाल था जहां पर वो मुझे जवाब नहीं दे पाए कि क्या पाप आज ही बढ़ा है? क्या प्रथम विश्व युद्ध के समय पाप नहीं था? क्या द्वितीय विश्व युद्ध के समय पाप नहीं था? क्या जब परमाणु बम विस्फोट हुआ था तब पाप नहीं था? क्या जब मुगलों ने भारत पर आक्रमण किया था तब पाप नहीं था? या पाप कब नहीं था, ये बताइए। कलयुग में तो पाप ही है और कलयुग में पाप रहेगा ही रहेगा। पाप को समाप्त तो आप नहीं कर सकते। अगर पाप समाप्त हो जाएगा तो कलयुग समाप्त हो जाएगा। तो पाप के बढ़ने का पैरामीटर आप डिसाइड नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखिएगा। हमें ऐसा लगता है कि पाप बहुत ज्यादा हो चुका है, बट आपको हकीकत अगर बताऊं तो कलयुग में इससे घोर, इससे घना और इससे काला पाप लिखा हुआ है। हमारे शास्त्रों में जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है वो बहुत ही ज्यादा, एक तरह से कह सकते हैं, अकल्पनीय है, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कुछ इस तरह से कलयुग की डिस्क्रिप्शन वहां पर लिखी गई है। इसी वजह से आज जिस दौर में हम हैं, ये दौर तो और भी ज्यादा अच्छा है, मैं ये कहूंगा। कहते हैं कि जब कलयुग शुरू हो रहा था तब 5 ग्रह, मंगल, बुध, गुरु, शनि और सूर्य, ये 5 ग्रह जो थे, इन पांचों ग्रहों का जो एक बैलेंस था वो बिगड़ा हुआ था। और उसके अलावा शुक्र जो थे वो भी डिसबैलेंस थे। इसी में अगर मैं कहूं तो और एक और समझिएगा कि मंगल, बुध, शुक्र, गुरु और शनि मेष राशि में 0 डिग्री पर एक साथ थे। ये वो समय था जब कलयुग की शुरुआत हुई थी। ये वो समय था जब एक तरह से युग परिवर्तन हो रहा था। और इस तरह की ग्रह स्थिति आने वाले कुछ सालों में या अभी पूरी की पूरी 2000 वाली जो डेकेड जो चल रहा है हमारा, इसमें तो नहीं है। और इतनी जल्दी ये ना तो युग समाप्त होने वाला है, ना ही कलयुग यहां पर समाप्त होने वाला है। आने वाले 10 साल में भी जो हम कह रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं 2032 में कलयुग समाप्त हो जाएगा, 2030 में समाप्त हो जाएगा, वैसी परिस्थितियां अभी नहीं दिखाई देती। जहां तक मेरी गणना है, मैं आपको यही कहूंगा कि दिमाग में ये रख के चले कि कलयुग अभी बहुत लंबा है और बहुत आगे तक हमें निकालना है। इसी बीच में आता है कि धर्म का अंत होने वाला है क्या। देखिए, सबसे पहले सनातन धर्म को समझिए। सनातन धर्म क्या है और सनातन धर्म का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है। सनातन धर्म का एग्जैक्ट डेफिनेशन है शाश्वत। शाश्वत मतलब कि सदा बना रहने वाला, सदा चलने वाला, जिसका ना स्टार्ट है, जिसका ना अंत है, जो कभी भी खत्म नहीं हो सकता, वो ही सनातन है। कहते हैं कि ईश्वर का धर्म है सनातन, सृष्टि का धर्म है सनातन। हम जो आज धर्म में विराजित हैं या विभाजित हैं, आप कह सकते हैं कि कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, या कोई अलग अलग धर्म का है। हम सभी ने अपने धर्मों को बनाया हुआ है, बट सबका परम धर्म अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म है।
और जिस दिन और जिस समय सनातन धर्म खतरे में आएगा, जिस समय सनातन धर्म को चोट लगेगी, उस समय कल की अवतार होगा, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। हमारे शास्त्रों में एक बहुत अच्छी चीज लिखी गई है कि कल की अवतार होगा, भगवान विष्णु का एक नया अवतार होगा और कल की अवतार होने के बाद वो धर्म को स्थापित करेंगे। ये कौन से धर्म को स्थापित करेंगे, ये शायद आज तक किसी ने डिकोड करने की कोशिश नहीं करी। ये कौन सा धर्म है जो कल की अवतार आकर के स्थापित करके जाएंगे? ये सनातन धर्म है, ये सनातन की शुरुआत है। सनातन का अंत अभी हुआ नहीं है, सनातन का अंत होना बाकी है। जब सनातन का अंत होगा उस समय कल की अवतार जन्म लेंगे और सनातन को खत्म होने से पहले पूर्व स्थापित करेंगे, मतलब कि उसकी समाप्ति से पहले उसकी शुरुआत यहाँ पर हो जाएगी। और इसी वजह से आदि और अंत अनंत होता है, इस तरह की कैलकुलेशंस दिखाते हैं। हमारे शास्त्रों में बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया गया है, बहुत अच्छे से कलयुग के आने की कहानी दिखाई गई है, कलयुग किस तरह से आगे बढ़ता जाएगा उसको एक्सप्लेन किया गया है। तो इसीलिए काफी जो एक मनगढ़ंत बातें हम दिमाग में लेकर के चल रहे हैं, ये आप अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। सनातन धर्म समाप्त नहीं होने वाला, ना कभी समाप्त हो सकता है। इसीलिए अगर हम सभी सनातनी रहेंगे, हम सभी मन में एकजुटता लेकर के चलेंगे, तो शायद हम सभी इसको आगे ले जाने का प्रयास कर सकते हैं। हम सभी को साथ ही साथ कलयुग के समाप्त होने की नहीं, कलयुग को अच्छा बनाने की कोशिश करनी चाहिए, कलयुग को अच्छे लेवल पे आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। हम कलयुग में भी धर्म को लेकर के चल सकते हैं। जैसे मैंने कहा, तप एकमात्र रास्ता है जहां पर हमें सिर्फ प्रभु का नाम जपना है, और एक बार हम अगर अपने ईश्वर का नाम जपते हैं तो हम कलयुग की बुराइयों से दूर होते हैं, कलयुग को अपने आप से दूर करते हैं। कलयुग में जो खराब चीजें हैं वो यही है अपराध। अपराध मतलब कि नगण्य, या फिर कह सकते हैं कि घोर अपराध, जिसमें हम ये कहते हैं कि कलयुग तब समाप्त होगा जब चोर चोरी करेगा और उसकी ही के घर पे चोरी होगी। मतलब कि चोर का भी विनाश है और हर बुरे आदमी का ही बुरे आदमी के द्वारा विनाश हो जाएगा, मतलब कि अच्छाई बचेगी ही नहीं। आपने कहीं चोरी करी, कोई आपके घर पे चोरी कर रहा है, कोई उसके घर पे चोरी कर रहा है, कुछ इस तरह का माहौल देखने को मिलेगा जहां पर गायें लुप्त होती हुई नजर आएंगी, गायों का दूध पीने को नसीब नहीं होगा, कुछ इस तरह का माहौल बनेगा। और साथ ही साथ कहते हैं कि मनुष्य की जो आयु है वो काफी ज्यादा कम रह जाएगी। आज की डेट में हमारे आयु जो है वो लगभग 80 साल के आसपास की है। हम बड़े आराम से 70 to 80 ईयर्स निकालते हैं। अभी तो ये आयु घटकर जब 20 साल से 30 साल के बीच में रह जाएगी, और तब हम कहेंगे कि कलयुग का विनाश हो चुका है, कलयुग समाप्त हो रहा है, और अब धीरे धीरे कल की अवतार आते हुए नजर आएंगे। जब मनुष्य की आयु 40 साल से कम होना शुरू होगी, तब कल्कि का द्वार खुलता हुआ नजर आएगा, ऐसा यहां पर शास्त्रों में लिखा गया है। तो इसीलिए जब आप वेदों को ध्यान से समझेंगे, जब आप शास्त्रों को ध्यान से समझेंगे, तब आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं एक पाप जो बढ़ेगा वो किस लेवल पे, किस चरम पर बढ़ता हुआ नजर आएगा। चोर के घर ही चोरी होना, उससे बड़ा कर्म और उससे बड़ा आप कह सकते हैं पाप नहीं होगा। आज के समय में तो हम सभी काफी ज्यादा अच्छी जगह हैं, काफी अच्छे बैलेंस पर हम अपने आप को लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि अभी भी हम धर्म का पालन करते हैं, अभी भी हम भगवान की पूजा करते हैं, अभी भी हम शिवरात्रि जैसे त्योहार को अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। जब कलयुग का चरम होगा तब शिवरात्रि को शायद कोई पूछेगा भी नहीं। आज भी हम अपने शास्त्रों को पढ़ते हैं, हम अपने एक आप कह सकते हैं कि पौराणिक चीजों को समेट कर रखने की कोशिश कर रहे हैं, उनका अभी भी आदर सत्कार कर रहे हैं। आज भी हमारे बीच में धर्म है, आज भी हमारे बीच में प्रेम है, आज भी हमारे बीच में दया का भाव है, और आज भी हमारे बीच में सत्य की कहीं ना कहीं एक जगह है। इसी वजह से मैं अभी भी कहूंगा कि ये कलयुग का अंत नहीं है, और हमारे पास एक बहुत बड़ा मौका है जहां पर हम इन चीजों को अभी भी बचा सकते हैं। आप सभी को कोशिश करनी होगी इसके लिए, आप सभी को प्रयास करना होगा इसके लिए।
तो ये सोच के मत डरिए कि मैं अब आगे कर्म करूं या नहीं करूं, जब युग समाप्त होने वाला है, सृष्टि समाप्त होने वाली है, हम सभी खत्म होने वाले हैं, कलयुग का अंत होने वाला है, तो क्या मैं अपने परिवार की सेवा ना करूं, क्या मैं कमाऊं ना, क्या मैं खाऊं ना, क्या मैं ऐसे ही बैठ जाऊं? ये सोच ही गलत है। बिकॉज अभी तो हमें एक लंबी जर्नी देखनी है, एक लंबा अस्तित्व देखना है, एक लंबे कामों को होते हुए देखना है, और बहुत सारी चीजें हैं जो आने वाले सालों में हमें होते हुए दिखाई देगी। इसी वजह से बहुत ज्यादा समझने की कोशिश करिएगा कि कल की अवतार को आने में अभी समय है, धर्म समाप्त नहीं होने वाला, और कलयुग का कोई अंत जो है वो अभी नजदीक नहीं है। बहुत साल है अभी, एक बहुत लंबा समय हमें निकालना है। उम्मीद करूंगा कि जो जानकारी मैंने आप सभी को दी है ये आप सभी को अच्छी लगेगी, और आप सभी समझेंगे कि अभी हम जो गलत भटक रहे हैं अपनी राह से, हमें भटकना नहीं है, हमें अपने आप को बैलेंस करना है। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बैलेंस होंगे, परिवार को सपोर्ट करेंगे, और अपने आप में थोड़ा सा धर्म को बढ़ाने की, अपने अंदर धर्म को किसी को बताना नहीं है, सिर्फ अपने मन में भगवान का नाम लेना है, अपने ईश्वर का नाम लेना है, और अपने आप को थोड़ा सा नेगेटिविटी से दूर करके इस कलयुग के पाप में पड़ने से अपने आप को बचाने की कोशिश करनी है। बाकी तो आपकी चॉइस है, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि सृष्टि कहां जाएगी, और हम सभी भी देखेंगे कि कैसे अभी तो समय बहुत बाकी है, और उसको हम महसूस करेंगे कि हमने बहुत जल्दी में बहुत सारी चीजें ऐसी कह दी जहां पर हमें नहीं कहनी चाहिए थी। क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि कलयुग समाप्त होने वाला है, 2032 लास्ट है, 5 साल बाकी हैं। बहुत बहुत गलत धारणाएं हैं ये, क्योंकि इतनी जल्दी ना तो सृष्टि समाप्त होने वाली है, ना कलयुग समाप्त होने वाला है, ना ही हम समाप्त होने वाले हैं। इसके आगे और भी जानकारी आने वाली वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगा, और आप सभी को बताने की कोशिश करूंगा कि आने वाला समय कैसा जाने वाला है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। इसके अलावा कुछ भी पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।